गुड मॉर्निंग। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक दिया है। तो आइए जानते हैं इस फैसले की खास बातें। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स, नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें। तो आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। बीते सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने बेटी को भी पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटियों को भी बेटों के समान ही हिस्सा मिलेगा। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि बेटियों का संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति पर उतना ही हक है जितना कि बेटों का। बेटी जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने स्पष्ट किया है कि भले ही पिता का निधन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों का माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। तो ये संशोधन तो 2005 में ही हो गया था। विवाद इस बात पर था कि जिस केस में पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई है, क्या उस पर भी ये कानून लागू होगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया है कि मृत्यु चाहे 2005 के बाद हुई हो पिता की या 2005 से पहले हुई हो, लेकिन हर स्थिति में बेटियों को बेटों के समान ही अधिकार मिलेगा संपत्ति में। अब जरा समझ लिया जाए इसके प्रावधानों को। किसी पुरुष को विरासत में मिलने वाली संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहा जाता है। जो संपत्ति पिता से मिले या पिता के पिता से मिले उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं, जबकि उसके खुद के प्रयासों से कमाई गई संपत्ति स्व अर्जित संपत्ति कहलाती है। तो ये जो कानून है ये पैतृक संपत्ति के संबंध में है। पैतृक संपत्ति में बेटी अपने आप ही हिस्सेदार हो जाती है, जबकि स्व अर्जित प्रॉपर्टी में व्यक्ति जिसे चाहे उसे उत्तराधिकारी बना सकता है। तो क्या अधिकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक देने की जो व्यवस्था की गई थी, 2005 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों के लिए तो ये फैसला संशोधन के बाद से ही लागू हो चुका है। हालांकि इसे लेकर एक विवाद ये था कि अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई हो तो क्या ये कानून बेटियों पर लागू होगा ये नहीं। तो अब अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पैतृक संपत्ति में बेटी को हिस्सा देने से इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि उसका जन्म 2005 से बने कानून से पहले हुआ है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। स्पष्ट हो गया है कि अब हर स्थिति में पैतृक संपत्ति में बेटियों को अधिकार मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए। ओके, थैंक यू।